सो है गाइस, एक बार फिर से वेलकम है एक इस अर्निंग पॉइंट में। एंड जैसा कि आप जानते हो, टुडे इज़ 1 जनवरी 2023 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैप्पी न्यू ईयर एंड ए वेरी प्रॉस्परस एंड ए वेरी ब्यूटीफुल जर्नी आप सबके लिए अहेड वेट कर रही है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब पेटीएम पोस्टपेड का जो भी बिल्स जो जनरेट होके आएगा वो मैं यहाँ पे शो करूँगा। और 1 तारीख हो चुकी है, बिल जनरेट हो चुका है, कन्वीनियंस फ़ी क्या लगता है क्या नहीं लगता है सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। सो मेक श्योर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो भी कमेंट हो एक एक कमेंट का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। सो जो भी आपको पूछना डायरेक्टली पूछ सकते हो। और क्या पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करना चाहिए और लाइट वर्जन क्या फिर उसे बंद कर देना चाहिए फ़ीस दे के, सबका जवाब मैं दूंगा। सो बने रहे टिल देन। ओके, सो गाइस, जैसे कि मैं आपको ले चलता हूँ पेटीएम ऐप पे। शायद हो सकता है कि नहीं दिखे, बट थोड़ा मैनेज करना क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं रहता। देखता हूँ ट्रांजैक्शन पे देखता हूँ, तो जैसे आप फर्स्ट पेज पे पहुँचेगा मैंने अपना बिल फुल्ली पेड कर दिया। सो गाइस, पासबुक पर यहाँ पे शो नहीं करेगा, बट मैंने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया, तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली स्क्रीनशॉट है क्या। तो उसमें आप देख सकते हो कितना फीस लगा है। तो मैं आपको ये रहा, मुझे नोटिफिकेशन आ गया था पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से कि यहाँ पे आपका बिल जनरेट हुआ 386 अवेल्ड फ्रॉम ABFL और पे नाउ। ठीक है, ये बिल जनरेट होता है 1 तारीख का, जो 1 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में। ठीक है, और मैंने कितने ट्रांजेक्शन्स किए, कितने क्या किए उसके ऊपर भी, और इसको आपको 7 जनवरी तक पे करना रहता है। ठीक है, अगर आप नहीं पे करोगे तो फिर आपका पेटीएम पोस्टपेड को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सीधी सी बात है। ठीक है, और सिविल भी आपका ख़राब होगा। जो दूसरे यूट्यूबर बोलते हैं उनकी बातों पे मत जाना। ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं करोगे एसेट्रा 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 तो ये आप बच जाओगे, ऐसा गलती कभी मत करना। ठीक है, सिविल पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलता हूँ मैं आपको अपने ईमेल पे लेके चलता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन। मैं आपको अपना ईमेल की ओर लेके चलता हूँ, जहाँ पे बिल जनरेशन जो हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बिल जनरेशन यहाँ पे आया था पेटीएम पोस्टपेड लाइट की तरफ से। ये है बिल पीरियड 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर, 386 रुपीज़ का अमाउंट का बना। और मैं आपको बताऊँगा कि ट्रांजेक्शन कितना किया था कि 386 का बिल बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 फाइल इन्होंने भेजा है। ठीक है, 2 फाइल के अनुसार आप देख लो यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख लो। ये मेरा प्रीवियस अमाउंट था, पहले ध्यान से देखना। ये था नवंबर से लेकर 30 जनवरी तक का। ठीक है, इसमें मेरे को 25 रुपये लगा था। ठीक है, अभी 1 तारीख से लेकर मैंने 31 तारीख तक इतना स्पेंड किया है, 16,000। ठीक है, मतलब लेन देन निकाला या पेटीएम मर्चेंट को किया तो 16,000 का ये हुआ है। ठीक है, और यहाँ कन्वीनियंस फी जोड़ा गया 386 रुपीज़, लेट फीस 0 ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ ये नहीं है। और टोटल रीपेमेंट्स मैंने कितना किया है, 16,411, मतलब कि जो लेने के बाद ये किया तो उसके ऊपर ही एक्चुअली कैलकुलेट होता है सब चीज़ कि आप लोग रिपेमेंट कैसे करते हो। तो अगर आप लोग मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक दिन पहले रिपेमेंट सब कुछ क्लोज कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल जनरेशन डेट बनने के बाद आप क्लोज करो, कर सकते हो, बट इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका थोड़ा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि ये लोग ना टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करता है कि उस मंथ में कितना बिल पहले बना तो उसके बाद कितना, उसको जनरेट होने के बाद कितना, वहाँ से माइनस करके ये लोग कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, नहीं तो 16,000 आप स्पेंड कर रहे हो तो उसके ऊपर 386 बहुत मामूली सा बात है। ठीक है, उतना कोई हाई चार्जेस नहीं है जैसे कि मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्जेस ड्यू अमाउंट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारा ट्रांजैक्शन, वहाँ जो नहीं दिख रहा था आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा, ग्रीन वाला जो मैंने क्रेडिट किया था, और ये सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ गया। सॉरी फॉर द मैसेज। ठीक है, ये सब ट्रांजैक्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एक और PDF में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये चीज़ कन्वीनियंस फ़ी HSN कोड। ठीक है, यहाँ पर लिखा है टैक्सेबल अमाउंट 327। ठीक है, अब 327 ये कैसे टैक्सेशन अमाउंट आता है ये तो मुझे नहीं पता, कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। 2% या 3% शायद लगाया होगा। अगर मैं आपको कैलकुलेटर की ओर लेके चलता हूँ, मैं आपको सब चीज़ लाइव करके बताता हूँ। मान लो कि मैं 16,400 लेके चलता हूँ, अगर मैं इसका 2% निकालता हूँ तो 328 बैठ रहा है। ठीक है, 328 बैठ रहा है, मतलब कि आसपास। ठीक है, तो 2% या 1.5% मान सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, 1.5% मान सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर CGST लगता है, SGST लगता है, जिसका कि रेट 9% काफ़ी हाई है, ये भी बोल सकते हैं, काफ़ी हाई लिया जा रहा है। तो इसका 18% निकाला जाता है। ये तो टैक्सेबल अमाउंट है। ठीक है, और जो GST के अंदर जो आता है वो 2 चीज़ आता है, तीन चीज़ आता है एक्चुअली, CGST,
SGST, ठीक है। और वो दोनों के ऊपर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, और जो कि 18% टोटल हो जाता है, जिसका IGST में कन्वर्ट होके, और 18% अगर मैं इसका 327 का निकालूँ, अगर 18% जो 327 का है, सॉरी नाइस, हाँ, तो ये 58 रुपीज़ बनता है, तो ये 327 प्लस 58 जुड़ जाएगा। तो बेसिक सा काम यही हुआ है कि मेरा केस में कि 1.5 से 2% का इन लोगों ने पहले आपका ये लिया, टोटल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का निकाला, ठीक है, और ऊपर से जो GST चार्जेस लगता है वो भी एप्लीकेबल किया है, वो है 18%। तो टोटल बना के 18% के आपको 386 मेरे को देना पड़ा, ठीक है। सेम केस हुआ मेरे दूसरे फ़ोन में भी, उसमें मैंने स्पेंड किया था 1400 रुपीज़, और जिसका सब चीज़ मिला जुला के जो ट्रांजैक्शन हुआ उसमें मिनिमम अमाउंट 45 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा। पोस्टपेड बिल की तरफ आ चुका, जिसमें कि मुझे 42.19 का कन्वीनियंस फी चार्ज लगा है, और मैं इसे भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते पहले फॉर्म की तरफ, तो आपको मैं यहाँ पे PDF रीडर निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली स्पेंड किया गया 1430 रुपये, जिससे कन्वीनियंस फी 1 दिसंबर से 42 का रेट से लगा गया है। तो आई होप कि वही 1.5 से 2% का लगा होगा चार्जेस, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। और दूसरे अगर मैं यहाँ PDF की ओर चलूँ, सॉरी फॉर द गाइस, और दूसरी तरफ चलूँ तो यहाँ पर भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये रेट कभी फ्लक्चुएट नहीं होता है, ठीक है। मैं बता रहा था वीडियो में कि फ्लक्चुएट होगा, बट ये फ्लक्चुएट नहीं हो रहा। आप जैसे कि देख सकते हो, रुके फोकस नहीं ले पा रहा, एक सेकंड। जैसे कि आप देख सकते हो कि 35.75 है, ठीक है, और 9% का दोनों तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है, जिसका कि 6 हो रहा तो 42 बना। तो यहाँ भी ये जो GST है 9% ही रहेगा, और आपका 18% रेट लगेगा। तो भाई जिसको अगर यूज़ करना है पेटीएम पोस्टपेड तो करो, आपको डिलाइट में फिर बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये तो पेटीएम की तरफ से ही होगा, आप कुछ और इसमें एडिशन नहीं कर सकते हो। और टैक्स पेएबल अमाउंट है, ये अलग से जो इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, पेटीएम चार्ज हाई कर रहा है, बट आप अगर नहीं करना चाहते हो तो आप इसे बंद भी कर सकते हो, लेकिन रिपेमेंट करने के बाद, नहीं तो फिर आपका सिविल ख़राब होगा, सब कुछ ख़राब होगा, बहुत कुछ ख़राब होगा। सो यही था जो दूसरा कहीं मैंने शो कर दिया आपको। ओके, टाइम पे करते रहोगे, यूज़ करते रहोगे, तो आपका चांसेस बनेगा हायर लिमिट में जाने का, और उसको लाइट से डिलाइट पर अपग्रेड कर देंगे। और जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो NBFC का पार्टनर खुद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा कि हाँ भाई आपका अपग्रेडेशन हो गया। तो गाइज बस इतना ही कुछ है। और कोई भी जो यूट्यूबर्स है जो भी है जो आपको बोल रहे कि आप ऐसे इंक्रीज कर दोगे, ऐसे कुछ नहीं भाई, सब चीज़ पेटीएम के हाथ में, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। आप जितना तरीका ढूंढना आप ढूंढ लो, जो करना, हाँ आप बात कर सकते हो कस्टमर केयर से, वो आपको सलाह देंगे, ये आप कर सकते हो, बट और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। मैसेज में बात करो, या फिर कॉल करके, पोस्टपेड का ऑफर आता है तो वहाँ पे आप कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आगे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में, जितना मुझे बताना था। मैंने जैसा वादा किया था कि 1 तारीख को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो मैंने आपके सामने रख दिया कि मेरा कितना चार्जेस कटा है, ठीक है। और मेरे लिए जेन्युइन चार्जेस है, 16,000 आप स्पेंड कर रहे हो तो 386 इज़ ए कन्वीनियंट। नहीं लगे तो भाई फिर भी इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ मिला है तो वो आप लोग ये कर लेना। बाकी 2 वीडियो और आएगी, एक रिंग पे लेटर को लेकर के, क्योंकि रिंग पे लेटर से बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, एंड उसके बाद एक स्कैमर को भी एक्सपोज होगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्परस लाइफ अहेड। थैंक यू, बाय बाय।